नमस्ते प्यारे बच्चों। आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बिल्कुल नई चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए सामने नीचे खेतों में क्या चल रहा है, कुछ पहचान रहे हैं आप? ये बैल हैं और बैल खेतों में हल चला रहे हैं, है ना? तो बैलों का हल चलाना आजकल दिखाई नहीं देता है कहीं भी। बैल शहरों में तो कहीं भी बड़े मैदानों में, बड़े खेतों में तो हल चलते ही नहीं है। ट्रैक्टर से खेती होती है, ट्रैक्टर से हल चलता है। तो देखिए ये हल चल रहे हैं किस तरह से। बैल के पीछे, बैलों के कंधों में जुआ पड़ है, उसके हल के पीछे एक जो खेत, जिनका खेत है वो हैं और वो हलों को चला रहे हैं। नीचे जो फल है हल का, उससे हल मिट्टी खुद रही है। वो देखो पीछे पीछे से मिट्टी खुदती जा रही है और जितना तीखा नीचे फल जा रहा है उतनी ज़मीन अच्छे से खुदाई हो रही है ना। एक अंकल वो खोद रहे हैं हल। देखो बैलों के गले में घंटी भी पड़ी हुई है, कई चीज़ें हैं। अब ये हल जो है मुड़ गया है। इस तरह से ये हल जो है चलता रहता है खेतों में और लोग हल चलाकर खेती करते हैं। पुराने ज़माने में तो सभी के घरों में ये हल ही चला करते थे, चाहे मैदानी हो चाहे गांव के हों। पहाड़ों में तो क्योंकि छोटे खेत होते हैं, टेरेस फार्मिंग होती है ना, सीढ़ीदार खेत, तो इसलिए उनमें हल चलाकर ही खेती करते थे। लेकिन अब कई गाँवों में एक हाथ वाला हल आ गया है, लोहे का। उसमें बैलों को वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो हाथ वाले हल का, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। उसको कहते हैं छोटा ट्रैक्टर। हाथ का ट्रैक्टर होता है, उसको चलाते हैं, उससे भी खेत खुद जाते हैं, जोते जाते हैं। लेकिन पहले से ये बैल हमारी बड़ी मदद करते थे और बड़ा काम करते थे। तो इनकी एक कहानी है बहुत पुरानी, मैंने कभी बचपन में सुनी थी कि एक किसान के पास दो बैलों की जोड़ी थी, हीरा मोती नाम, है ना। हीरा मोती नाम के जो बैल थे, बहुत ही हट्टे कट्टे और बड़े जवान बैल थे। उन बैलों को पर सबकी नज़र रहती थी, क्या बात है, कितने बढ़िया हैं। और सब उन बैलों को मांग मांग के, पहले ऐसा भी नहीं था कि सबके पास हल हों, किसी के पास हल बैल हों तो सब, जिसके पास बैल होते थे वो अपना खेत जोतने के बाद दूसरों को उन खेत को जोतने के लिए उनको दे दिया करता था। जो ले जाता था वो उनको चारा पानी खिला देता था। तो इसलिए उसको ऐसा भी नहीं था कि किराया लेता हो या कुछ करता हो उसका, लेकिन लोग एक दूसरे की इस तरह मिलजुल कर मदद किया करते थे। तो हीरा मोती नाम के बैल जो थे बहुत ही हट्टे कट्टे थे। तो जो किसान था उसके खेत बहुत अच्छे होते थे क्योंकि वो बहुत दमदार थे। तो जितना दम उनमें होगा, जितना हल वाले में होगा, उतना ही बढ़िया खेत जुतेगा, और जितना अच्छा खेत जुतेगा उतनी अच्छी फसल होगी। तो बच्चों वो हीरा मोती इतने अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ, किस्मत, किसान के खेत बहुत अच्छी फसल लहलाते थे, अच्छा खासा पैसा उसके पास था। तो इस तरह से वह हल जोत करके अपने बैलों की मदद से अच्छी खासी खेती कर लिया करता था। तो बच्चों वो उन बैलों को बहुत प्यार करता था, उनके साना पानी करता था, उनको अच्छा खाना चारा खिलाता था, उनकी मालिश करता था, उनको प्यार करता था, और बैल भी उसको बहुत प्यार करते थे। वो उसको छोड़ते ही नहीं थे। सब जगह उसके आने की आहट से उसको पता लग जाता था कि हमारा मालिक आ गया है, और वो अपनी ओर से हल्ला रंभाने लगते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक साल, बहुत साल हो गए किसान की बहुत बीमार पड़ गया, खेतों में हल नहीं चला पाया, और उसने कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, क्योंकि उसको खाने पीने की बड़ी दिक्कत होने लगी। उधार लेता रहा एक साहूकार से उधार लेकर अपने खेतों में घर का खाना पानी चलाने लगा। लेकिन पैसा, खेतों की फसल तो कर ही नहीं पा रहा था, काम तो कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए क्या हुआ कि उसके ऊपर कर्ज बढ़ता रहा, और पहले ब्याज था, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगा देते, ब्याज पे ब्याज लगा देते थे। तो साहूकार के पास उसको बहुत, वो तो ब्याज ही नहीं दे पा रहा था, सूद कहाँ से देता, मूल कहाँ से देता, सूद ही नहीं दे पा रहा था। अब वो बड़ा परेशान हो गया, और साहूकार एक दिन आया, बोला तू मेरा पैसा देता है नहीं देता है। मैं कहा मैं कहाँ से दूँ महाराज, मेरे तो शरीर इतना बीमार हो गया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे करके उसने सारे खेत बेच दिए। अब खेत बेच दिए, फिर भी उसका कर्ज पूरा नहीं हुआ, कि ब्याज पे ब्याज लगता रहा। तो जो मूल तो थोड़ा सा था, लेकिन ब्याज लगकर वो कई गुना बढ़ गया। अब उसने उसके लिए सारे खेत भी बेच दिए, फिर भी उसका पूरा नहीं हुआ। बोला देख तू अगर मेरा इस पूरा नहीं करता है, कल को मैं ये बैल खोल ले जाऊँगा। उसको बहुत ही बुरा हो गया। कहने लगा जो भी करो मेरे बैल मत ले जाना, मैं इनके बिना मर जाऊँगा, और ये भी मेरे बिना नहीं रहते हैं। बोला ना, मैं तो तेरे बैल खोल के ले जाऊँगा अपने। अब क्या करता, रात भर किसान रोता रहा, बैलों के गले में हाथ डाल के रोता रहा कि अरे अब कल को तो वो तुमको ले जाएगा, तुम छूट जाओगे मेरे से,
मैं तुमको कैसे मानूंगा, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको भी मेरे 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 छूटने का बुरा लगेगा। बैल भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। अगले दिन साहूकार आया, बैलों को खोला और अपने घर ले गया, ले गया। लेकिन वहाँ जाकर बैल पहले तो चले ही नहीं था, खींच खींच के रगड़ रगड़ के ले गया। वहाँ जाकर के उसने अपने बैल अपने आंगन गोठ में बांध दिए, अपने आंगन में बांध दिए, अपनी गौशाला में। लेकिन बैलों को वहाँ चैन नहीं आया। बैल वहाँ रोने लगे, रात भर रंभाते रहे, रंभाते रहे, रंभाते रहे। और क्योंकि उन्हें अपने मालिक से इतना प्यार था कि बैलों के उसमें उन्हें इतना स्नेह था उन बैलों से, तो और अपने किसान से कि वो तो वहाँ उसके मालिक के घर में खाना पीना ही नहीं खाया। उसने बहुत चारा दिया, बहुत सारा अच्छा खाना खिलाया उनके तेल में, लेकिन वो तो बिल्कुल चिल्लाते रहे, रोते रहे। उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए और एक रात दोनों बैलों ने आपस में सलाह मशवरा किया और ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि उनका रस्सा टूट गया, खूंटे से रस्सा टूटा और भागे भागे भागे। रास्ता भी उन्हें याद था अपने मालिक के घर का। भागते 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 अपने मालिक के घर पहुँच गए। रात भर किसान रोता रहा, बोला, सोचने लगा दो दिन से बैल चले गए तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो लेकिन सवेरे रात हुई, अचानक आधी रात को बैलों के रंभाने की आवाज़ आई। बोला, है बैल आ गए? बोले, कहाँ से आए? मुझे शायद स्वप्न हो रहा है। लेकिन बैल लगातार रंभाए जाए, उसके दरवाजे पे खड़े हो गए। वो दरवाज़ा खोल के आया, देखा कि बैल सामने खड़े हैं। वो उनके गले लग गया। बोला, आहा, तुम आ गए, तुम मेरे बिना ना रह सके, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकूँगा। भले ही मैं अपने को बेच दूँगा, कुछ कर दूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूँगा। और फिर उसने फिर से थोड़े थोड़े खेत में मज़दूरों को मज़दूरी करनी शुरू करी। मज़दूरी कर करके किसी तरह अपनी झोपड़ी बेच दी और उस किसान का, उस साहूकार का पैसा चुका दिया। उसके बाद उसने फिर दूसरों के घर मजदूरी कर करके अपना किसी तरह रोजी रोटी कमाई, अपने बैलों को खिलाया और फिर धीरे धीरे उन बैलों के सहारे छोटे छोटे टुकड़ों लोग दूसरों के खेत जोतने लगा। इससे उसको उनसे थोड़ा पैसा मिलने लगा और इस तरह उन्होंने अपने जीवन को फिर से चलाया। तो बच्चों, देखा आपने, ये बैल, ये जानवर, हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें भी बहुत अच्छा मानते हैं। बैलों का भी आपस में अपने मालिक से स्नेह बहुत हो जाता है और वो भी जानते हैं कि ये हमें इतना प्यार करते हैं तो हमें भी इनको उतना प्यार करना है। वो भी एक दूसरे के स्नेह से, ये नहीं होता कि जानवर हमें मारते ही हैं। जब हम उन्हें मारेंगे तो वो हमें ज़रूर मारेंगे, लेकिन जब हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो हमें भी प्यार करते हैं। जानवरों के अंदर भी हमारी तरह ही भावनाएं होती हैं, हमारी तरह ही एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है। तो आशा करती हूँ आप लोग भी अपने जानवरों से ऐसे ही प्यार करेंगे, जानवरों को व्यर्थ में नहीं मारेंगे। व्यर्थ में नहीं, हाँ, आपको कोई हानि हो रही है तो आप उससे दूर चले जाइए, डरा दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। और आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी बैलों की। तो दो बैलों की ये कथा जो थी आपको खूबसूरत तो लगेगी, आपको पता लगेगा कैसे हमारे पाले हुए प्राणी जो हैं हमसे उसी तरह स्नेह के बंधन में बन जाते हैं जैसे हम आपस में अपने परिवार के लोगों के स्नेह करते हैं। जैसे हमारे परिवार के लोग हमसे हमारे साथ रहते हैं, वैसे वो भी हमारे साथ रहते हैं और धीरे धीरे एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोग सारे प्राणियों से प्यार करेंगे, उनको व्यर्थ में नहीं मारेंगे और इस कहानी को आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये बैलों का हल चलाना आज ही दिखाई पड़ा। कई लोग कहते हैं कि हम बैलों से हल चला रहे हैं, उनको व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी आजीविका का साधन है। अगर बैलों को उनकी शक्ति को सही जगह लगाया जाता है, किसी की सामर्थ्य शक्ति को, तो उसका वो सदुपयोग ही होता है। हम व्यर्थ में मारना हिंसा है, लेकिन अगर हम उनके कंधे में जुआ रखकर हल चला रहे हैं तो और उनको अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, तो उनको सशक्त और मजबूत बना रहे हैं, तो उनके जीवन का एक, वो भी जैसे हम रोजगार चाहते हैं वैसे वो भी रोजगार चाहते हैं, वो भी तो उनका काम है ना। ज़बरदस्ती बिना मारे बिना खिलाए पिलाए काम लेते हैं तो गलत है। तो बच्चों, आगे से अगर आप लोग तो किसी प्राणी को पालते हैं तो उसकी सेवा ज़रूर करें, जैसे वह किसान करता था, वह अपने एक दूसरे को प्यार करता था। और इस कहानी को अपने साथियों को सुनाएं, अपने घर वालों को सुनाएं, मित्रों को सुनाएं और उनको ये दिखाएं भी, क्योंकि बैल अब हल जोतते हुए कि बैल तो कहीं दिखाई नहीं देते। पहाड़ों की ये है ज़रूरत है, एक दूसरे के सहारे से ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। पशुओं को हम सब एक दूसरे पर आधारित हैं। तो कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे एक नई कहानी के आने तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय।